ओम शांति। 19 जून 2025 की मुरली से मुख्य पॉइंट परमात्मा सुनाते हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो तो तुम्हारे में कोई भी असुरी गुण नहीं होना चाहिए। बाबा कहे अगर अपनी उन्नति करनी है तो बिल्कुल इस समय कोई भी हमसे गलती ना हो जाए, सावधानी रखनी है। बच्चे, मरना तो देखो सबको है, यहाँ चाहे कोई कितना भी डियरेस्ट है, प्यारा से प्यारा है, सबको अब जाना ही है। पुरानी दुनिया गई की गई, ये तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। क्यों ना जाने से पहले अपना पुरुषार्थ कर लें। और तुम तो फिर ईश्वरीय संतान हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। सत्युग में कितना सुख होता है। यहाँ तो देखो उमंग उत्साह से आते हैं। बच्चे जानते हैं ना कि परमात्मा हमें स्वर्ग के लायक बनाते हैं। एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसे पता हो कि हम एक्टर हैं। गॉड फादर के बच्चे होने के बाद भी हम दुखी क्यों हैं, आपस में क्यों लड़ते रहते हैं। हम सब आपस में भाई भाई हैं। भाई भाई आपस में कैसे लड़ते हैं, लड़कर सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि माया इस समय बहुत जबरदस्त है कि लून पानी की तरह से हो जाती है। और बाप से भी लून पानी हो जाते हैं, मतलब बाप से भी किनारा कर लेते हैं। बच्चे खुद भी लड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो, उनके लिए बाबा कह रहा है परमात्मा से देखो कितना लव होता है। उन बच्चों से जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो परमात्मा को भी याद आती है उनकी। बाबा कहे कि तुम्हारे लिए तो अनेक धंधे हैं, परंतु हमारे लिए तो एक ही धंधा है कि बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने का। फिर कहा बाबा ने कि तुम बच्चे ही तो परमात्मा की प्रॉपर्टी लेते हो। बाबा का भी हमसे मोह तो है ना। चिट्ठी यानी चार्ट भी नहीं लिखते हो तो बाबा को भी ख्याल आता है। अच्छे अच्छे बच्चों की बाबा कहते चिट्ठी नहीं आती है, अभिमान के कारण। देह का अभिमान है ना, तो बाबा कहते अभिमान के कारण मेरे बच्चों को माया खा जाती है। परमात्मा कहते बच्चे, माया तुम्हें परेशान तो नहीं करती है। ये तो देखो युद्ध का मैदान है, बहादुर बन माया पर जीत पहनो। अपनी कर्म इंद्रियों को ऐसे वश में करना चाहिए जो कुछ भी चंचलता ना हो। मुख की भी चंचलता नहीं होनी चाहिए, हाथ की भी नहीं होनी चाहिए, कान की भी नहीं होनी चाहिए। सत्युग में बाबा कहते कोई भी गंदी चीज नहीं होती है। गंदी दुनिया में रहकर ही योग बल से कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है। कोई भी गंदी बात नहीं करनी है और कर्मेंद्रियों को पूरा वश करना है। अभी टाइम देखो थोड़ा है, अच्छा पुरुषार्थ करना है। अब गायन भी है ना, बहुत गई थोड़ी रही। अब देखो नया मकान बनता है तो बुद्धि में रहता है ना, थोड़ा समय बाद ट्रांसफर हो जाएंगे। यहाँ की ही बात है ये। ऐसे ही बाबा कहते वहाँ सतयुग में भी बन रहा है, वह तो बेहद की बात है। अभी बच्चों को समझाया जाता है, उन्हों का है साइंस का बल और तुम्हारा क्या है, साइलेंस का बल। उनका भी देखो बुद्धि बल है और तुम्हारा भी बुद्धि बल है। साइंस वाले कितनी इन्वेंशन निकालते ही रहते हैं। अभी तो ऐसे बम्स बन रहे हैं जो घर बैठे बैठे छोड़ेंगे और सारा शहर का शहर खत्म हो जाएगा। फिर ये सेनाएं, एरोप्लेन भी काम नहीं आएंगे। तो वह है साइंस बुद्धि और तुम्हारी है साइलेंस की बुद्धि। वह तो विनाश के लिए निमित्त बने और तुम बाबा कहते अविनाशी पद पाने के लिए, मतलब शांति कर रहे हैं ना, इसलिए। तो बाबा कहते तो फिर देखो ये भी समझने की बात है ना, समझना चाहिए परमात्मा कितना सहज रास्ता बताते। बल कितनी भी अहिल्याएं हैं, कुब्जाएं हैं, बाबा कहते सिर्फ 2 अक्षर याद करनी है, बाप और उनसे मिलने वाली प्रॉपर्टी को याद करो, यानी वर्षा को। फिर जितना याद करेंगे उतना मिलेगा। और संग बाबा कहते तोड़ो, है ना, औरों का संग को छोड़ दो, सिर्फ बाप से अपने को जोड़ लो। बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तो तुम पुकारते थे कि बाबा आएंगे, हम सब देखो हैं उन पे कुर्बान जाएंगे। यह हुए बाबा कहते जैसे करनी घोर को पुराना सामान दिया जाता है ना, जैसे कोई मर जाता है तो उसको दिया जाता है सामान, तो बाबा कहते करनी घोर को सब पुराना सामान दिया जाता है ना। बाबा कहे तुम ब्रह्मा को नहीं ब्रह्मा को देते हो। ब्रह्मा वो भी तो फिर सब कुछ दिया, मतलब बाबा कहते ब्रह्मा बाबा ने भी तो सब कुछ कुर्बान कर दिया था ना, परमात्मा को दे दिया था। बच्चे कहते बाबा हमारे लिए तो बस आप ही हो, आपके लिए तो बहुत बच्चे हैं। बाबा कहे तुम्हारे लिए तो फिर बहुत देह के संबंध है, उनकी याद इसीलिए आती रहती है तुम्हें। जितना हो सके परमात्मा को याद करो और सबको बुलाते जाओ।
स्वर्ग की रजाई का मक्खन तुम्हें ही मिलता है। जरा ख्याल तो करो कि कैसे ये खेल रचना है। तुम सिर्फ याद करते हो और सुदर्शन चक्र बनने से चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। सुदर्शन चक्र होता है ना, यानी खुद का दर्शन। पहले बाबा कहते जैसे मैं आत्मा परम धाम में बिंदु स्वरूप, फिर सतयुग में आई, फिर पूज्य स्थिति बनी, फिर ब्राह्मण फरिश्ता। तो बाबा कहते फिर देखो भक्ति मार्ग में तो परंपरा चली आती है, वैसे ही देखो विकार की भी परंपरा चली आती है। इन लक्ष्मी विकार की कोई परंपरा नहीं होती है। इन लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण को भी तो बच्चे हैं ना। बाबा कहते हैं हाँ, इनके भी बच्चे थे। वो संपूर्ण निर्विकारी थे, मतलब उनमें विकार नहीं था, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो विकार का नाम ही नहीं था। और संपूर्ण विकारी तो फिर एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। जब बाबा कहते हैं इस समय तो तमो प्रधानता पूरी है, इस समय गालियां देते रहते हैं, परमात्मा का कहना नहीं मानेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। अब देखो मानो ना मानो ये तुम्हारा काम है। बाबा कहते हैं सपूत बच्चे होंगे तो फौरन मानेंगे, अगर इस यज्ञ में मदद नहीं देंगे तो फिर घाटा भी अपना ही लेते हैं। माया तो गलती कराएगी, पर तुम्हें उसमें फंसना नहीं है। माया से ही लड़ाई होती है। बड़े बड़े तूफान आते हैं ना, तो उसमें भी जो बारिशों, जो ऊंची क्वालिटी की आत्माएं होती है ना, तो बाबा कहते हैं आत्मा पर ज़्यादा ही वार करती हैं, क्योंकि उनका पुरुषार्थ भी तेज होता है। तो बाबा कहते हैं तूफान भी ज़्यादा ही आते हैं, ज़्यादा ऊंचाई पे जाओगे तो ज़्यादा तूफान लगते हैं। जैसे देखो वैद्य होता है ना, दवाई देता है तो पहले क्या करता है, वो सारी हमारी बीमारी को बाहर निकालता है। इसी तरह से बाबा कहते हैं कि जब हम परमात्मा की बनते हैं तो सबकी याद बाबा कहते हैं आने लग जाती है। तूफान तो आएंगे ही ना। पवित्र, बाबा कहते पवित्र आए थे और अपवित्र बने। अब फिर बारिश बाबा कहते जाने का है, अब वापस जाने का है। परमात्मा की याद यानी योग अग्नि से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। इसमें अंतर्मुखी होना पड़े, अंदर ही अंदर, यानी मगन अवस्था होती है ना, उसको अंतर्मुखी कहते हैं। इतनी भारी बाबा कहते हैं ज्ञान की नॉलेज तुम लेते हो विश्व का मालिक बनने के लिए। मुझे तो तुम कहते हो कि बाबा आप पतित से पावन बनाने वाले हो, ज्ञान सागर हो, शांति के सागर हो। अब बाबा कहते जो मेरे पास है वो सब तो दे देता हूँ तुमको, बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं दूंगा। साक्षात्कार में कुछ भी नहीं रखा है। मुख्य बात है पढ़ाई और याद की, इसी से तुम्हें सुख मिलता है। अब मीरा की भेंट बताई बाबा ने। मीरा की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो। मतलब कहने का बाबा कहना चाहते हैं कि तुम्हें तो पूरे विश्व की बादशाही 21 जन्म सुख मिलता है याद और पढ़ाई से, परंतु मीरा ने तो कृष्ण का साक्षात्कार किया, उससे क्या फायदा हुआ। तो कलयुग में ही रही ना वो। तो बाबा कहते भक्ति की माला अलग है और ज्ञान की माला अलग है। रावण राज्य अलग और तुम्हारी तो राजाई अलग है। सतयुग को दिन कहा जाता है और कलयुग को रात कहा जाता है। परमात्मा ही आकर समझाते हैं। अक्सर मनुष्यों को शांति ही पसंद आती है। घर में अगर बच्चों की खिटपिट होती है तो अशांति होती है, अशांति से दुख की भासना आती है। यहाँ तुम बैठे शांति से सुख मिलता है आत्मा को। आत्मा में जो अशांति है उसे परमात्मा की याद से निकालना है, तभी सुख मिलेगा। भविष्य में देवी स्वराज्य पाएंगे। फिर कहा मीठा बाप है 21 जन्म के लिए स्वर्गवासी बनाते हैं। इससे भारी कोई बाबा कहते वस्तु होती नहीं। हम ईश्वरीय औलाद हैं और हमारे में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। समय थोड़ा है, उन्नति करनी है। अभी बाबा कहते गफलत बिल्कुल नहीं करनी है। जैसे देखो जब हम अज्ञानी थे, ज्ञान में नहीं चलते थे, तो कन्या की सगाई होती है ना, तो बाबा कहते जिससे हो जाती है तो उसकी याद जो होती है ना दिल में उसके छप जाती है। बच्चा पैदा होता है तो उसकी याद छप जाती है। फिर बच्चा क्या कहेगा कि हमारा बाप है। तो फिर ये तो देखो विश्व का बाप है, यानी बेहद का बाप है, पिता है हमारा। तो बाबा कहते हैं 21 जन्म जिससे हमें सुख मिलता है तो उसकी याद नहीं छप जानी चाहिए, उसकी भी याद छपनी चाहिए ना। बुद्धि में याद रहना चाहिए कि परमात्मा को अपनी खुशी से, खिराफत से हमें समाचार भी जरूर देना चाहिए। वरदान में बाबा ने कहा कल्याणकारी द्वारा सेवा करना हमारी देखो भावना, हर किसी के लिए कल्याण करने की होनी चाहिए। सेवा फिर वही होती है। यही देखो सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है कि हमें विश्व का कल्याण करना है
तो अकल्याण का कर्तव्य हो ही नहीं सकता। जैसे कार्य होता है वैसे ही अपनी धारणाएं भी होती है। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहम दिल, सदा महादानी रहेंगे। हर कदम में कल्याणकारी की वृत्ति से चलेंगे, मैंपन नहीं आएगा। जैसे कोई देखो सेवा की, अगर कहा मैंने की तो फेल हो जाएंगे। निमित्तपन, बाबा कहते हैं निमित्तपन याद रहे, यानी ये परमात्मा मुझ निमित्त आत्मा से करा रहे हैं। ऐसी सेवा, बाबा कहते हैं ऐसी सेवाधारी को ही सेवा के रिटर्न में सारी आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। स्लोगन में कहा, साधनों के आकर्षण साधना को खंडित करते हैं। मतलब हमारे कोई भी साधन कोई हमारे साधन कोई खंडित करे मेरी साधना को, तो ऐसे साधन को यूज नहीं करो। ओम शांति।